नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो विद उषा में। आज हम चर्चा करेंगे कि मंगल का जो गोचर है वो हमारे देश, दुनिया और 12 राशियों पे क्या प्रभाव डालेगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि हमारी देश की कुंडली जो है वृषभ लग्न और कर्क राशि है। 29 मार्च को कर्क राशि का ढैया शनि खत्म हो चुका है और हमारे देश की जो कुंडली के हिसाब से महादशा जो है मंगल की चल रहा है। दूसरा, मोदी जी के कुंडली पे यदि प्रकाश डालें तो उनका वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि है और मंगल की दशा चल रही है। मीन्स हमारा इस देश का रोलिंग प्लेनेट भी मंगल है। मोदी जी की महादशा भी मंगल की चल रही है। भारत देश की कुंडली में भी देखें तो मंगल की महादशा चल रही है और जो मंगल जो है वो सी राशि में ट्रांजिट में आ रहा है। मीन्स मंगल और सी राशि जिसमें मंगल प्रवेश कर रहे हैं वो फायरिंग एलिमेंट को बताता है। इस प्रकार से मंगल के प्रभाव से हमारे देश, दुनिया और जनमानस पे क्या प्रभाव डालेगा, तो सारी विवेचना के बाद ये सिद्ध होता है कि मंगल के प्रभाव से चोट चपेट, दुर्घटना, आगजनी, भूकंप और गर्मी से पैदा होने वाले रोग, इन सब चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, मंगल की स्थिति को देखते हुए, मंगल की महादशा को देखते हुए मोदी जी जो हैं वो काफ़ी ठोस और प्रभावशाली कदम उठाने वाले हैं। तो इसका दूरगामी प्रभाव अब हम देखना चाहें तो भारत का वर्चस्व जो है वो विश्व के सामने उभरता हुआ दिख रहा है और उसके अलावा यूथ में काफ़ी जोश और डेयरिंग पावर बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है। चूँकि मंगल और केतु जो है एक प्रकार से सोचे तो उत्पाती ग्रह है, तो ऐसे ग्रहों का जब हमारे देश की कुंडली के हिसाब से 4th हाउस पे पड़ता है, 4th हाउस मीन्स वह हमारा अंतःकरण, मकान, वाहन और प्रॉपर्टी को डील करता है। तो इन चीज़ों को डील करते हुए मंगल के हिसाब से यदि सोचे तो जनमानस में जिनका मकान लेने का सपना है वो पूरा होगा और जिनको प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लाभदायक स्थिति जो निर्मित करना चाह रहे थे वो ऑटोमेटिक अनुकूल हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों फायर एलिमेंट हैं जो मंगल और जहाँ जिस घर में वो प्रवेश कर रहा है वहाँ पर। तो इस प्रकार से हम आगे विवेचना करते हैं कि इन 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम मेष राशि को लेते हैं। मेष राशि हमारी कालपुरुष की कुंडली में पहली राशि है और इसका ट्रांजिट जो है वो 5th हाउस पे हो रहा है। 5th हाउस जो है हमारा ज्ञान, बुद्धि, संतान, एंटरटेनमेंट, अचानक धन संपत्ति और इंटेलिजेंस को दर्शाता है। तो ऐसी जगह में जब मंगल और केतु जैसे ग्रह जब शिफ्ट होते हैं तो थोड़ी एकाग्रता में कमी हो जाती है। व्यक्ति जल्दीबाजी में निर्णय लेता है। रचनात्मक कार्यों से जो जुड़े रहते हैं उनके माइंड में नए नए आइडियाज़ आते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसके अलावा प्रेम संबंधों के बारे में यदि सोचे तो यूथ के अंदर वो चीज़ देखने को मिलेगा, लेकिन गलतफहमी और संवादहीनता के कारण यह टूटते हुए दिखेगा। कपल्स के बारे में देखें तो तलाक जैसी स्थिति निर्मित होगी। उसके अलावा चोट चपेट, दुर्घटना, ये सारी चीज़ें का तो विवेचना हम कर ही चुके हैं। तो मेष राशि वालों को अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है। थोड़ा सा 28 जुलाई तक का थोड़ा सा धीरज रखें और किसी भी डिसीजन को लेने के पहले थोड़ा सा शांति से समझें और डिसीजन लें। इस प्रकार से उपाय की दृष्टि से आप गुड़ और तांबे के बर्तन का दान कर सकते हैं। दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ अधिक से अधिक करें। तीसरा, संयम बना के रखें। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के हिसाब से यदि हम देखें तो ये 4th हाउस पे इसका ट्रांजिट आ रहा है। 4th हाउस वैसे भी हम चर्चा कर चुके हैं कि भारत की कुंडली वृषभ राशि की और 4th हाउस में ट्रांजिट में है। उसी प्रकार से वृषभ राशि जो है वो भी उसके भी 4th हाउस में मंगल का ट्रांजिट आ रहा है। उपाय के तौर पे आप भैरव जी की आराधना करें और केतु और मंगल की शांति कराएं और आध्यात्मिक रूप से कोशिश करें कि दान, पुण्य और पूजा पाठ के द्वारा यथासंभव हर चीज़ को नियंत्रित करें। आइए बात करते हैं मिथुन राशि पे मंगल का ट्रांजिट क्या प्रभाव डालेगा। मिथुन राशि के हिसाब से यदि हम विवेचना करें तो 3rd हाउस में मंगल और केतु का प्रभाव आ रहा है। 3rd हाउस जो है वो छोटे भाई बहन, साहस और यात्रा और पराक्रम का होता है।
तो मिथुन राशि वाले के वाणी में थोड़ा सा तीखापन आ सकता है, जिसके कारण छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में अस्थिरता व मतभेद की स्थिति निर्मित हो रही है। इसके अलावा संचार और धार्मिक कार्य में आपके खर्च होने की संभावना दिख रही है। आप नया स्किल सीखने की कोशिश करेंगे, धार्मिक और रहस्यमय चीज़ों की ओर आपका आकर्षण बढ़ेगा। इसके अलावा आप अपने वाणी पे संयम रखें और छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में स्थिरता लाने की कोशिश करें। उपाय के तौर पे गणेश अथर्वशीष का पाठ करें और गुड़ और चना जो है वो दान करें। इसके अलावा आप अपना धैर्य और विवेक के साथ डिसीजन ले, ताकि किसी प्रकार की गलती या किसी प्रकार का अनावश्यक व्यवधान आपके जीवन में ना आए, खास तौर पे 28 जुलाई तक। इस प्रकार से आप इन ग्रहों के दोष से बच सकते हैं। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के हिसाब से विवेचना करें तो मंगल के यहाँ ट्रांजिट जो है वो सेकंड हाउस में आ रहा है। सेकंड हाउस जो है कर्क राशि वालों के हिसाब से धन, परिवार, संचित कोष, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। मंगल और केतु के प्रभाव से धन की स्थिति में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। पारिवारिक तनाव आप महसूस कर सकते हैं। अनावश्यक खर्च भी हो सकता है। अपने वाणी पे विशेष संयम रखें, खास तौर पे 28 जुलाई तक। इस प्रकार से आप एक संयमित व्यवहार बना के रखेंगे तो बहुत सारे दुष्परिणाम से आप बच सकते हैं। इसके अलावा आप अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें और परिवार को साथ लेकर चलने की कोशिश करें। उपाय के तौर पे आप लाल चंदन और गुड़ का दान करें। अभी आपकी अड़िया शनि खत्म हो गई है, तो आप सामान्य तौर पे हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और केतु जो है वो आपके धन स्थिति को खराब कर रहा है, तो ओम केम केतुए नमः का आप बीज मंत्र का जाप करें। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि की विवेचना यदि हम करें तो लग्न में ही मंगल और केतु का ट्रांजिट आ रहा है। इस प्रकार से आप ओवर कॉन्फिडेंस से बचें और अपने जो डेयरिंग पावर है उसका उपयोग जो है आप सकारात्मक चीज़ों पे करें। चूँकि सिंह राशि वालों के हिसाब से अभी सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से अन्य ग्रहों की विवेचना करें तो बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन सिंह राशि के ऊपर अड़िया शनि का प्रभाव चल रहा है, इसलिए आप शनि के मंत्रों का जाप करें, ओम शम शनिचराय नमः। और हर शनिवार को आप शनि जी का दर्शन करें या दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन करें। कुल मिला के सिंह राशि वालों को भी एक संयम का पालन करना चाहिए और अपने वाणी में भी संयम रखना चाहिए। अहंकार का त्याग करें। इस प्रकार से आप इन स्थिति से बच सकते हैं। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। तुला राशि के हिसाब से यदि हम गणना करें तो 11th हाउस में मंगल और केतु का ट्रांजिट आ रहा है। यह समय लाभ, नेटवर्किंग और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ हो सकता है। आपके लाभ की स्थिति को दर्शा रहा है, लेकिन असंतोष और अस्थिरता मानसिक रूप से देखने को मिलेगा। दोस्तों और सोशल वर्क के हिसाब से देखें तो कुछ दूरियां व गलत फहमी की स्थिति निर्मित हो रही है। कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी, लेकिन परिणाम जो है वो अपेक्षा से अलग रहेगा। इसके अलावा आप निष्काम भाव से कार्य करिए फिलहाल, क्योंकि 28 जुलाई का जो समय है वो केतु जो है भ्रम की स्थिति और मानसिक बेचैनी को भी दर्शाता है। इस प्रकार से संयम बरतने की ज़रूरत है। क्या होता है जब हमारे लाइफ में जब समय प्रतिकूल रहता है तो भलाई इसी चीज़ में है कि हम ठंडे दिमाग से उस तूफान को जाने का इंतज़ार करें जो हमारे कार्यों में विघ्न डाल रहा है। उपाय के तौर पे आप मसूर की दाल और गुड़ दान करें। मंगल केतु की शांति कराएं और विवेक और बुद्धि और संयम को लेकर आप चलें। वही सब आपके लिए बेस्ट रहेगा। कन्या राशि का ट्रांजिट यदि हम देखें तो 12वें भाव पर मंगल और केतु का प्रभाव आ रहा है। 12वां भाव जो है यात्रा और मोक्ष को दर्शाता है। इस प्रकार से कन्या राशि वालों का अभी यात्रा और प्रवास का अवसर प्रदान होगा
और ये जो समय है आपके आत्म मंथन का भी समय है। आपका आध्यात्मिक विकास होगा, आपको अपने अंदर को झांकने की एक अवसर प्रदान करेगा यह मंगल और केतु जो है। रोग ऋण रिपु से भी आपको थोड़ी सी मुक्ति मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य पर और यात्रा पर जब होने वाले जो खर्च है उस पर संयम बरते। इस प्रकार से 12th हाउस का केतु जो है आध्यात्मिक उन्नति को दर्शा रहा है और अनावश्यक खर्च का जो है आप जो दिख रहा है उस पर संयम और सावधानी रखने की स्थिति जो है दिख रही है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि की यदि हम गणना करें तो यह ट्रांजिट जो है 10th हाउस में आ रहा है। मंगल केतु का यह अंगारक योग जो है वो मानसिक तनाव और क्रोध में वृद्धि को दर्शा रहा है। रुके हुए कार्यों में विलंब और व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो रही है। स्वास्थ्य संबंधी चिंता और पारिवारिक टकराव भी देखने को मिल रहा है। उपाय के तौर पे आप लाल वस्त्र धारण न करें, लाल कलर से संबंधित चीज़ों का दान करें, जैसे बीट रूट है, तांबा है, गुड़ है और मसूर की दाल है। इस प्रकार की चीज़ें आप ब्राह्मण को दान करें। इसके अलावा आप केतु के मंत्रों का जाप ओम केम केतवे नमः का जाप कर सकते हैं। एक प्रकार से हम देखें तो ये सारे उपाय आप करते रहिए सिर्फ 28 जुलाई तक। उसके बाद स्थिति बहुत कुछ सामान्य हो जाएगी। धनु राशि की यदि हम चर्चा करें तो मंगल और केतु का ट्रांजिट जो है वो 9th हाउस में हो रहा है। 9th हाउस हमारे पिता, धर्म, भाग्य और गुरु का है। तो इस प्रकार से भाग्य में कुछ बाधाएं या फिर विलंब की स्थिति निर्मित हो सकती है। आध्यात्मिक विकास बहुत अच्छा होगा। पिता और गुरु से अपना संबंध बनाकर रखें, सामंजस्य बनाकर रखें, ख़ास तौर पे 18 जुलाई तक। इसके अलावा यात्राओं में खर्च और व्यवधान भी होगा। आध्यात्मिक विकास के हिसाब से आप देखें तो भाग्योदय में कुछ सहयोग मिल सकता है। चूँकि अभी धनु राशि वालों के साथ अढ़िया शनि भी प्रभावी है, तो घोड़े की नाल मिडिल फिंगर में धारण करें और शुक्रवार के दिन काला उड़द भिगाकर शनिवार को उसमें तेल और नमक मिलाकर भगवान जी के चरणों में अर्पित करें। मंगल और केतु की शांति कराएं। मकर राशि के हिसाब से यदि हम गणना करें तो मंगल केतु का जो अंगारक योग है वो अष्टम भाव में आ रहा है। अष्टम भाव जो है हमारा गुण ज्ञान, अचानक धन संपत्ति, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। मकर राशि के हिसाब से मंगल केतु का जो प्रभाव है वो दृष्टि जो है वो 2nd हाउस पे आएगा। इस प्रकार से अचानक से धन हानि और धन लाभ की स्थिति निर्मित हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल कुंडली में इसकी स्थिति क्या है। ये जो हम प्रेडिक्शन करते हैं वो ऑलरेडी अरबों करोड़ों लोगों के हिसाब से यह विवेचना होती है, लेकिन आपके पर्सनल कुंडली के हिसाब से इसकी विवेचना अलग अलग हो सकती है। इस समय आप गूढ़ ज्ञान, गुप्त ज्ञान की ओर आकर्षित होंगे और आपके स्वास्थ्य से संबंधित अचानक दुर्घटना, चोट चपेट की स्थिति निर्मित हो सकती है। इसके अलावा आप अपने मन में स्थिरता, अकेलापन महसूस कर सकते हैं। उपाय के तौर पे आप भैरव जी की पूजा करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि की यदि हम गणना करें तो यह ट्रांजिट जो है वो 7th हाउस पे आ रहा है। 7th हाउस जो है हमारे लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और वैवाहिक जीवन का होता है। इस प्रकार से मंगल के कारण गुस्सा और केतु के कारण भ्रम की स्थिति निर्मित होगी। लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों में अस्थिरता, अलगाव वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सामंजस्य बना के रखिए, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। इसके अलावा बिजनेस पार्टनर से धोखा का भी संभावना बन रहा है, तो पर्याप्त सावधानी बरतें। इस समय स्पष्ट संवाद और संयम ही आपकी समस्या का समाधान है और ईगो को छोड़कर आप संबंधों को आगे लेकर चलेंगे तो ज़्यादा हितकर रहेगा। उपाय के तौर पे आप मिडिल फिंगर में लोहे की नाल, घोड़े की नाल की अंगूठी जो है वो मिडिल फिंगर में धारण करें।
नारियल और मसूर की दाल जो है दान करें। और इसके अलावा आप चाहें तो ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं। मीन राशि में यह गोचर जो है वो 6th हाउस में आ रहा है। 6th हाउस हमारा कंपटीशन, ऋण, रोग और शत्रुता का घर है। इस समय मीन राशि वालों के अंदर संघर्ष बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपके यदि नौकरीशुदा हैं आप, तो आपके ऑफिस में ऑफिशियली पॉलिटिक्स और शत्रुओं का प्रहार भी देखने को मिलेगा। इस प्रकार से मीन राशि वाले जो हैं वो अपने प्रॉब्लम के सलूशन के लिए संयम और विवेक का प्रयोग करें। इसके अलावा रक्त से संबंधित और पेट से संबंधित रोग जो है उसकी पूरी संभावना बन रही है। किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य में लापरवाही न करें और अपने हाथों से या अपना इलाज ना करें। इस प्रकार से शनि का आपका सेकंड पार्ट जो है वो चालू है। ये जो पार्ट है वो काफ़ी प्रभावशील होता है, इसलिए आप मंगल का मंत्र का जाप ओम भौम भौमाय नमः का जाप करें और ओम केम केतवे नमः का भी जाप कर सकते हैं। क्योंकि शत्रु और ऋण और रोग बेसिक तौर पे आपको कुछ ज़्यादा ही प्रभावित करेगा। तो अपने उपाय के द्वारा आप इस प्रकार से समाधान निकाल सकते हैं।